ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं और देवशयनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है? इसे सविस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। सूर्यवंशी राजा मानधाता एक राजर्षि थे। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल की वर्षा नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे से हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। अब मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा कहकर महाराजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वो ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वहाँ मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले कि राजन, आप कुशलतापूर्वक तो हैं, आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए हैं सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया है, प्रजा दुख भोग रही है। प्रजा को कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वो ऋषि बोले, राजन, ये सतयुग सब गुणों में श्रेष्ठ है, सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना और वेद पढ़ना ही मुख्य काम है, अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, है मुनीश्वर, मैं निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसा तुम नहीं चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा और सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया। उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, मुनियों को सुख पहुंचा, सभी मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए इस व्रत सबको करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इस एकादशी के व्रत से ही शुरू होता है। अपनी इस तपस्या से छुटकारा पाने के लिए, अपनी इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए
किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़ी विपदाओं का छुटकारा मिल जाता है। यही इस कथा का सार है। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।